नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है लंब और समांतर रेखाएं। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है लंब और समांतर रेखाओं की अवधारणा, दूसरा दो सरल रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के नाम एवं गुण, पटरी तथा गुनिया की सहायता से समांतर रेखाएं खींचना, समांतर रेखाओं की विशेषताओं की सहायता से अज्ञात कोण की माप बताना तथा रेखाएं खींचकर उनका सत्यापन करना। यहाँ पर भूमिका में आपको बताया गया है कि आपने तल बिंदु रेखाएं और कोणों के विषय में पढ़ लिया है। अब इनसे संबंधित विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने मकान बनाते समय राजगीर को दीवार की चिनाई करते समय साहुल और सूत का प्रयोग करते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि साहुल और सूत के द्वारा वह क्या देखता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि साहुल से वह दीवार की भूतल से के लंबवत होने की स्थिति को निर्धारित करता है और सूत के माध्यम से दीवार के ईंट की हर परत के समांतर होने की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि लंब रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहेंगे। तो आप सबसे पहले इस फिगर को देखिए, यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। यहाँ पे 90 अंश का साइन यानी कि चिन्ह है। तो एक देखते हैं कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा क्या है, ये है। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं और इनके बीच जो कोण बन रहा है वो 90 अंश बन रहा है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या कहलाएंगी, परस्पर लंबवत कहलाएंगी। अब यहाँ पर दिया है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं और इसे लिखते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू लिखते हैं, यानी कि उल्टा टी बना देते हैं। तो ये लंब का चिन्ह हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। तो इस चित्र को आप देखेंगे कि ये जो लाइंस खींची हुई हैं ए बी एक्स वाई सी डी, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर कहलाएंगी, क्योंकि इनके प्रत्येक रेखाओं के बीच में जो अंतर है वो क्या है, समान रहेगा। तो यहाँ पे दिया है कि एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन्हें ए बी पैरेलल सी डी लिखते हैं। यहाँ पर पैरेलल का जो साइन है, दो लाइंस खड़ी खड़ी डालते हैं तो ए बी पैरेलल या ए बी समांतर सी डी लिखते हैं। अभ्यास 9A का पहला प्रश्न दिया है कि अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आप बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, जैसा कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो वहाँ के जो आप देखेंगे कि कॉर्नर होते हैं वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। दूसरा, आपकी जो नोटबुक होती है या बुक होती है, यहाँ पर भी जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और जो पटरी होती है यानी कि स्केल, तो वहाँ पर भी जो किनारे होते हैं समांतर होते हैं। आपके पास जो मोबाइल होता है उसके भी जो किनारे होते हैं समांतर होते हैं। ईंट के किनारे समांतर होते हैं, दरवाजे के किनारे समांतर होते हैं, मेज के किनारे समांतर होते हैं। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें परस्पर जो समांतर रेखाओं के युग्म बनते हैं। तो यहाँ से कोई भी आप 4 उदाहरण लेकर के लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर आपको साइड में चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर एक रेखा ये एल है और दूसरी रेखा क्या है, एम है। ये दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब उनके बीच की जो दूरी है, प्रत्येक जगह पर दूरी जो होगी वो क्या होगी, समान होगी, तभी वो समांतर कहलाएंगी। यहाँ पे कहता है कि ए बी और सी डी के बीच की लंबवत दूरी है। एक ये ए बी है और दूसरी क्या है, सी डी है। लंबवत दूरी के लिए यहाँ पे 90 अंश का कोण भी दिखाया गया है। अब कहता है यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये ए बी की माप कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो पूछता है सी डी की लंबाई क्या होगी। चूंकि एल और एम क्या है, समांतर रेखाएं हैं, इसलिए ए बी बराबर सी डी होगा। तो यहाँ पर जो सी डी की माप होगी, सी डी बराबर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। जितना ए बी है उतना ही सी डी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चित्र में आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी डी एक आयत है। यहाँ पर ए डी की माप दी है 7.2 सेंटीमीटर और सी डी की माप दी है 5 सेंटीमीटर और चारों कोण 90-90 अंश के दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या ए बी समांतर सी डी, यहाँ पर देखेंगे ए बी और ये क्या है, सी डी। क्या ए बी सी डी समांतर हैं और यदि हैं तो क्यों हैं? तो आप देखेंगे चूंकि ए बी सी डी आयत है, पहले बता दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। और आयत में क्या होती है, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती है, समांतर होती हैं। तो आपको लिख देना है कि ए बी सी डी क्या है, आयत है। तो हाँ, ए बी सी डी आयत है। क्यों आयत है? क्योंकि आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं,
समांतर होती है। दूसरा दिया है कि क्या AD समांतर BC। अब देखेंगे जो AD है और ये BC, पूछता है AD BC क्या समांतर है, तो यदि है तो क्यों समांतर है। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है कि हाँ AD समांतर BC, AD भुजा BC के समांतर होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी जो AB और CD है ये क्या है, समान है। तो आयत में जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है।